सास और बहू की डाइट प्लान शुरुआत की कहानी। राधा देवी और उनकी बहू साक्षी का रिश्ता भले ही बहुत प्यार और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा फर्क था, उनके खान पान की आदतें। राधा देवी अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट थीं, लेकिन साक्षी की आदतें थोड़ी लापरवाह थीं। उन्हें खाना खाने में कोई कसर नहीं छोड़नी होती थी, खासकर मिठाई के मामले में। साक्षी को सास की ये बात अच्छी नहीं लगती थी और राधा देवी को यह लगता था कि साक्षी की आदतें न केवल उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा देवी अपने घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थीं। उनका मानना था कि स्वस्थ रहने के लिए सही आहार और नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। लेकिन साक्षी को यह सब बहुत सख्त और बोरिंग लगता था। वह मिठाई की शौकीन थी और दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना उसे अच्छा लगता था। वह जानती थी कि उसकी आदतें सही नहीं हैं, लेकिन वह खुद को किसी भी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी दिनचर्या बहुत अस्वस्थ थी, दोपहर का खाना भारी, रात का खाना देर से और बीच बीच में स्नैक्स का सेवन। एक दिन साक्षी और राधा देवी के बीच इस विषय पर फिर से एक हल्का सा विवाद हुआ। साक्षी ने कहा, माँ, मुझे तो लगता है कि आप हर बात में मुझे टोकी देती हैं। आप मेरी आदतें बदलने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद पर ध्यान दिया है? राधा देवी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं गलत हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। अगर तुम सही खान पान नहीं रखोगी तो तुम्हें भविष्य में बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साक्षी थोड़ी नाराज हो गई। मैं जानती हूँ कि मुझे स्वस्थ रहने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे हर वक्त डाइट और हेल्थ के बारे में नसीहत देती रहें। मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। राधा देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बिटिया। अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। क्यों न हम दोनों मिलकर एक डाइट प्लान बनाएं, जिससे हम दोनों स्वस्थ रह सकें। साक्षी ने चौंकते हुए कहा, क्या आप और मैं दोनों मिलकर? क्या यह संभव होगा? राधा देवी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। और देखना, हमें बहुत मजा आएगा। हम एक साथ इस यात्रा पर चलेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी। साक्षी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने यह सोचकर हामी भर दी कि शायद इस तरह वह अपनी सेहत में सुधार ला सकेगी और साथ ही अपनी सास के साथ समय भी बिता पाएगी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे एक नया डाइट प्लान शुरू करेंगी। शुरुआत में साक्षी को यह सब कुछ थोड़ा असंवेदनशील सा लगा, क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से जुदा होना नहीं चाहती थी। लेकिन राधा देवी ने उसे समझाया कि यह डाइट सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि यह दोनों के रिश्ते को भी मजबूत करेगा। वह कहती, हम दोनों जब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करेंगे तो हमारी एकता और भी बढ़ेगी। आखिरकार दोनों ने डाइट की शुरुआत करने का फैसला किया। राधा देवी ने सबसे पहले साक्षी को बताया कि उन्हें हमेशा स्वस्थ और ताजे फल खाने चाहिए। साक्षी, तुम्हें अपनी डाइट में फलों और हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना होगा। यही चीजें तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाएंगी। साक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो आलू और चावल के बिना खाना खा ही नहीं सकती। आप क्या करेंगी? राधा देवी हंसते हुए बोली, देखो साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुम आलू बहुत पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इन चीजों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।
और हाँ, अब तुम हरी सब्जियों का स्वाद चखो। एक बार तुम देखोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। साक्षी थोड़ी संजीदा हुई। लेकिन माँ, मैं तो मिठाई बहुत खाती हूँ। क्या हम उसे बिल्कुल बंद कर देंगे? राधा देवी ने कहा, नहीं, मिठाई छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे सीमित करना पड़ेगा। हम इसे डाइट में कम मात्रा में रखें और फलों के साथ इसे संतुलित करें। इस प्रकार दोनों ने एक आदर्श डाइट प्लान तैयार किया। वे अब यह तय करने लगे थे कि हर दिन किस प्रकार के व्यायाम और खानपान की आदतों को अपनाना चाहिए। राधा देवी ने योगा शुरू करने की योजना बनाई, क्योंकि वह मानती थीं कि योग शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। साक्षी को शुरू में यह थोड़ा कठिन लगा, लेकिन राधा देवी ने उसे उत्साहित किया। बिटिया, तुम देखोगी, योग से तुम्हारी सेहत में सुधार होगा और तुम्हें भी ताजगी का एहसास होगा। साक्षी ने मन ही मन ठान लिया कि वह कोशिश करेगी, लेकिन उसे यह सब शुरुआत में थोड़ा कठिन लगा। वह सोच रही थी कि अगर सास के साथ मिलकर यह डाइट प्लान काम करने लगा, तो शायद वह अपनी आदतों को बदलने में सक्षम हो जाएगी। दोनों ने तय किया कि पहले सप्ताह में वे सिर्फ खानपान पर ध्यान देंगे और दूसरे सप्ताह में व्यायाम की शुरुआत करेंगे। राधा देवी ने साक्षी से कहा, पहले हम यह देखेंगे कि हमारे खाने में क्या बदलाव आता है, फिर धीरे धीरे हम व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। इस प्रकार दोनों की यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो न केवल उनकी सेहत को सुधारने के लिए थी, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नया रंग देने वाली थी। क्या साक्षी और राधा देवी की यह योजना सफल होगी? क्या साक्षी अपनी पुरानी आदतों को बदल पाएगी? यह सवाल बाकी था, लेकिन दोनों की उम्मीदें और विश्वास एक दूसरे में पूरी तरह से जड़े हुए थे। डाइट प्लान का निर्माण। राधा देवी और साक्षी ने मिलकर एक नए डाइट प्लान की शुरुआत की थी। पहले दिन से ही उनके बीच में एक मजेदार और हल्का फुल्का प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। साक्षी को लगता था कि सास के मुकाबले वह ज्यादा जल्दी अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेगी, जबकि राधा देवी को विश्वास था कि उसकी अनुभव और संयम के साथ ही साक्षी अपनी पुरानी आदतों को आसानी से बदल सकती है। इस बीच दोनों के बीच हंसी मजाक और थोड़ी नोक-झोंक भी चल रही थी, लेकिन डाइट प्लान पर दोनों का दृढ़ संकल्प था। राधा देवी ने तय किया था कि वह साक्षी को पहले अपनी खानपान की आदतें सुधारने के लिए प्रेरित करेंगी। सबसे पहले उन्होंने साक्षी से पूछा, बिटिया, तुम्हें चाय कितनी पसंद है? साक्षी थोड़ी मुस्कराई और बोली, माँ, चाय के बिना तो मेरी सुबह अधूरी है। मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ही पीती हूँ। राधा देवी ने सिर झुका लिया और फिर कहा, ठीक है, चाय पियो, लेकिन हमें चीनी की मात्रा कम करनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्यादा चीनी और कैफीन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साक्षी ने कहा, लेकिन क्या हम चाय को पूरी तरह से छोड़ देंगे? राधा देवी हंसते हुए बोली, नहीं बिटिया, हम चाय को शुगर फ्री और हल्का बनाएंगे। तुम्हें ताजे जड़ी बूटियों से बनी चाय पीनी चाहिए, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो। हम एक आदर्श संतुलन बनाएंगे, जिसमें मीठे से ज्यादा प्राकृतिक रूप से मीठे फल शामिल हों। साक्षी ने सोचा कि यह तो आसान काम होगा, लेकिन राधा देवी की सख्ती ने उसे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगता था कि चाय के बिना दिन की शुरुआत तो संभव नहीं है, लेकिन सास की बात मानकर उसने शुगर फ्री चाय बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह इसमें सफल हुई और उसने महसूस किया कि शुगर फ्री चाय का स्वाद भी अच्छा था और शायद यह उसकी सेहत के लिए भी बेहतर था। अब राधा देवी ने एक और कदम उठाया। उन्होंने साक्षी से कहा, बिटिया, अब हमें तुम्हारे खाने की आदतों में बदलाव लाना होगा। हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होंगे, खासकर चावल और आलू। तुम्हें हरी सब्जियां, सलाद और प्रोटीन से भरपूर खाना ज्यादा खाना होगा।
साक्षी थोड़ी चौंकी। माँ, आप मुझसे आलू और चावल की अदला-बदली करने को कह रही हैं? ये मेरे खाने का हिस्सा हैं। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, चावल और आलू को सही मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन इनका अत्यधिक सेवन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम हरी सब्जियां और फल खाओगी तो तुम्हारा पेट भी भरा रहेगा और सेहत भी अच्छी होगी। साक्षी ने कहा, लेकिन माँ, ये बदलाव तो बहुत कठोर हैं। क्या हमें ऐसा करना जरूरी है? राधा देवी ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा, साक्षी, सही खानपान से शरीर को शक्ति मिलती है। अगर तुम आलू और चावल को छोड़कर हरी सब्जियों, दालों और मांसाहार की जगह सलाद को जगह दोगी तो तुम्हें खुद भी महसूस होगा कि तुम हल्का और ताजगी से भरी हुई हो। तुम यह बदलाव धीरे धीरे कर सकती हो। शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन तुम देखोगी कि तुम्हारे शरीर में कितना अंतर आएगा। साक्षी को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने यह सोचकर कि वह इसे आजमा सकती है, राधा देवी की बात मान ली। दोनों ने मिलकर अपने मेनू की योजना बनाई और हफ्ते के दिन के अनुसार खाने की रूपरेखा तय की। सोमवार को दोनों ने हल्के नाश्ते से शुरुआत की, जिसमें ओट्स और फल थे। साक्षी ने पहले कभी ओट्स नहीं खाया था, लेकिन राधा देवी ने उसे विश्वास दिलाया कि यह पेट को हल्का रखता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे वह ओट्स को खाने की आदत डालने लगी। मंगलवार को साक्षी ने राधा देवी के साथ एक ग्रीन स्मूदी बनाई, जिसमें पालक, खीरा, नींबू और अदरक का जूस था। यह बहुत ताजगी देने वाला है, राधा देवी ने कहा। तुम देखोगी, यह तुम्हें ऊर्जा देगा और तुम्हारी त्वचा को भी निखारेगा। साक्षी ने सोचा था कि यह ग्रीन स्मूदी शायद उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी, लेकिन जब उसने पहली बार इसका स्वाद लिया तो उसे काफी अच्छा लगा। वह यह सोचकर हैरान थी कि जो चीज वह पहले कभी नहीं खाती थी, वह अब उसे पसंद आ रही थी। बुधवार को राधा देवी ने साक्षी से कहा, आज हम सलाद बनाएंगे। हरी सब्जियों से भरपूर सलाद, जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर और हरा धनिया होगा। इसके साथ हम थोड़ा सा ओलिव ऑयल और नींबू का रस डालेंगे। साक्षी को पहले सलाद सिर्फ पानी जैसा लगता था, लेकिन राधा देवी ने उसे इस तरह से बनाने का तरीका बताया कि सलाद न केवल सेहतमंद था, बल्कि उसका स्वाद भी शानदार हो गया। साक्षी ने देखा कि सलाद खाने के बाद उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ और वह हल्का भी महसूस कर रही थी। अब राधा देवी और साक्षी ने अपने डाइट प्लान में फल और ताजे जूस को भी शामिल करना शुरू किया। देखो बिटिया, राधा देवी बोली, फल शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे और जूस से तुम्हारा शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। साक्षी ने हंसते हुए कहा, माँ, अब तो मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे एकदम फिट हो जाऊंगी। इस पूरे हफ्ते के दौरान साक्षी और राधा देवी ने बहुत कुछ सीखा। जहां साक्षी ने अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश की, वहीं राधा देवी ने अपनी सख्त शैली को थोड़ा नरम किया। वे अब एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता रही थीं और एक दूसरे का उत्साहवर्धन भी कर रही थीं। राधा देवी ने महसूस किया कि साक्षी की मेहनत और बदलाव ने उसकी सेहत में सुधार दिखाना शुरू कर दिया था। साक्षी भी अब पहले से ज्यादा ताजगी महसूस करने लगी थी और वह खुद को हल्का और फिट महसूस कर रही थी। माँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि यह डाइट प्लान कितना महत्वपूर्ण है, साक्षी ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे बदलाव मेरे शरीर को इतना फायदा दे सकते हैं। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम दोनों का सफर अभी जारी है, लेकिन हम इसे सही दिशा में बढ़ा रहे हैं। और इस तरह सास और बहू की डाइट यात्रा ने एक नई दिशा ली और उनके रिश्ते में भी नई ऊर्जा आ गई। डाइट पर अमल और पहले परिणाम।
डाइट प्लान के दूसरे सप्ताह में साक्षी और राधा देवी दोनों का उत्साह और अधिक बढ़ गया था। पहले सप्ताह में खानपान में छोटे बदलाव लाकर दोनों ने महसूस किया था कि उनका शरीर हल्का और ताजगी से भरा हुआ है। साक्षी को यह समझ में आने लगा था कि अगर सही तरीके से डाइट का पालन किया जाए तो छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं। राधा देवी के साथ अपनी डाइट पर अमल करना साक्षी के लिए एक नई यात्रा थी जो उसे पहले कभी नहीं समझ में आई थी। राधा देवी ने पहले ही साक्षी से कहा था कि केवल खाने की आदतें बदलना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। बिटिया, अगर हम सिर्फ खानपान पर ध्यान देंगे और शरीर को व्यायाम नहीं देंगे तो कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। व्यायाम से शरीर मजबूत होता है और हम और भी फिट महसूस करते हैं, राधा देवी ने समझाया। साक्षी को याद था कि वह हमेशा से व्यायाम को लेकर आलसी रही थी। उसे यह सब थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन राधा देवी के उत्साह से प्रेरित होकर उसने तय किया कि वह इस बार कोशिश जरूर करेगी। राधा देवी ने साक्षी को हर सुबह कुछ मिनटों के लिए योग करने का सुझाव दिया। देखो बिटिया, हम सिर्फ 5 से 10 मिनट का योग करेंगे, धीरे धीरे तुम महसूस करोगी कि तुम्हारे शरीर में ताकत बढ़ी है, राधा देवी ने कहा। साक्षी ने अपनी सास की बातों पर विश्वास करते हुए हर सुबह योग करना शुरू किया। शुरुआत में उसे यह थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे इसके फायदे समझ में आने लगे। साक्षी ने महसूस किया कि योग से न केवल उसकी शरीर की लचीलापन बढ़ी बल्कि मानसिक शांति भी मिली। राधा देवी ने उसे ध्यान और प्राणायाम भी सिखाए, जिससे वह और भी ताजगी महसूस करने लगी। साक्षी ने एक दिन राधा देवी से कहा, माँ, पहले मुझे लगता था कि योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन अब मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी इसे कर पा रही हूँ। राधा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, बिटिया, योग किसी भी उम्र के लिए फायदेमंद है। यह शरीर और मन को संतुलित करता है। तुम्हें यह आदत पूरी जिंदगी अपनानी चाहिए। अब दोनों अपनी सुबह की शुरुआत एक साथ योग करके करती। राधा देवी ने साक्षी को एक और नई आदत अपनाने के लिए प्रेरित किया, तुम्हें अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास पानी से करनी चाहिए। पानी से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और डिटॉक्स भी होता है। साक्षी ने यह आदत भी अपनाई और महसूस किया कि सुबह पानी पीने से उसे पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा महसूस होती थी। वह अब पहले से अधिक एक्टिव महसूस कर रही थी और दिन भर काम करने की ऊर्जा भी मिल रही थी। इसके अलावा दोनों ने अपनी डाइट में और भी सुधार किए थे। राधा देवी ने साक्षी से कहा, अब हमें हमारी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा। इसके लिए हम दाल, चना और सोया प्रोडक्ट्स को अपने खाने में शामिल करेंगे। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया और अब वह दालों और सोया से बने प्रोटीन वाले व्यंजन खाती थी। राधा देवी ने उसे समझाया कि प्रोटीन से मसल्स भी मजबूत होते हैं और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। कुछ दिनों बाद साक्षी ने महसूस किया कि उसका पेट अब पहले से कम फूलता था और वह पूरी तरह से ताजगी से भरी हुई महसूस करती थी। पहले की तरह अब उसे भारीपन और सुस्ती नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी थी, क्या सच में यह बदलाव मेरे शरीर के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है? राधा देवी ने जब उसे देखा तो उसने कहा, बिटिया, अब तुम्हारे चेहरे पर भी एक निखार आ रहा है। तुम सच में बहुत फिट लग रही हो। साक्षी हंसी और बोली, माँ, क्या आप मुझे देखकर खुश हो रही हैं? राधा देवी ने प्यार से कहा, बिल्कुल। तुमने जो मेहनत की है उसका नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो तुम्हें और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक हफ्ते बाद दोनों ने अपने आहार और व्यायाम के परिणामों का आकलन किया। साक्षी ने महसूस किया
कि उसका वजन कुछ कम हुआ है और उसकी त्वचा भी निखरी हुई है। राधा देवी ने उसे मापने का तरीका बताया। हमारी सफलता का माप सिर्फ वजन से नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर की फिटनेस और मानसिक स्थिति से भी होता है। साक्षी ने अपनी बॉडी को देखा और कहा, माँ, सच में मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। पहले कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के छोटे छोटे बदलाव मेरे शरीर और जीवन में इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं। राधा देवी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, देखो, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, तो इसके लिए छोटे कदम उठाने होते हैं। यही सफलता का राज है। तुम्हें जितनी मेहनत करनी होगी, उतना ही लाभ मिलेगा। साक्षी ने अब पूरी तरह से अपने आहार और व्यायाम को एक आदत बना लिया था। वह अब खुश थी कि उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था। वह अब न केवल शारीरिक रूप से फिट थी, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित महसूस कर रही थी। राधा देवी और साक्षी दोनों ने एक दूसरे की मदद से न केवल अपनी सेहत को बेहतर किया था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई समझ और गहराई आ गई थी। कुछ सप्ताहों बाद साक्षी ने राधा देवी से कहा, माँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि यह डाइट प्लान और व्यायाम दोनों ही सही दिशा में हैं। मैं खुद को पहले से ज्यादा ताजगी और ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, यह तो शुरुआत है। हमें अपने जीवन में इन आदतों को हमेशा बनाए रखना होगा। इस प्रकार सास और बहू की डाइट यात्रा का परिणाम धीरे धीरे उनके जीवन में दिखने लगा। यह सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और सहयोग का प्रतीक बन गया था। परिवर्तन का समापन और नई शुरुआत। साक्षी और राधा देवी की डाइट यात्रा ने एक अद्भुत मोड़ लिया था। पहले की तरह साक्षी अब अपने पुराने खाने की आदतों से जुदा हो चुकी थी। अब वह अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी और ताजे फल के साथ करती थी। योग और व्यायाम की आदत भी उसने पूरी तरह से अपना ली थी। पहले जो चीजें उसे असंभव लगती थीं, अब वह पूरी मेहनत और दृढ़ नायक के साथ करती थी। डाइट प्लान के इस बदलाव ने न केवल उसके शरीर को सुधारा था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई थी। वह खुद को और अधिक आत्मविश्वासी और खुश महसूस करने लगी थी। कुछ महीने पहले जब राधा देवी ने साक्षी से डाइट और स्वास्थ्य के बारे में बात की थी, तो साक्षी ने उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वही साक्षी अपनी सास के कदमों पर चलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे से बात करना और सहयोग करना, यह अब उनके रिश्ते का अहम हिस्सा बन गया था। राधा देवी भी साक्षी की मेहनत देखकर बहुत खुश थीं। वह अपनी बहू को अब केवल सास के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और सहयात्री के रूप में देखती थीं। जब भी साक्षी को अपनी डाइट या व्यायाम के बारे में कोई सवाल होता, वह राधा देवी से पूछती। राधा देवी भी अपनी बहू को हंसते हुए बताते हुए कहती, बिटिया, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इसे हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह हमारी जीवन शैली है। राधा देवी का यह दृष्टिकोण अब साक्षी के दिल में घर कर चुका था। वह जानती थी कि यह बदलाव केवल एक कदम नहीं था, बल्कि एक लंबी यात्रा का हिस्सा था, और उसे इसे हर दिन जारी रखना था। दोनों के जीवन में अब एक निश्चित अनुशासन और सामंजस्य था। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या आपने कभी सोचा था कि हम दोनों इस डाइट प्लान को इतनी आसानी से फॉलो करेंगे? राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बिटिया। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी खुद को बदल सकोगी। तुमने अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल डाला है। यह तुम्हारे जुनून और मेहनत का नतीजा है।
साक्षी ने एक गर्व से कहा, माँ, आप हमेशा मेरे साथ थीं और जब भी मुझे संघर्ष हुआ आपने मुझे प्रेरित किया। यही कारण है कि मैं आज खुद को इतना बदल चुका हूँ। एक दिन साक्षी और राधा देवी ने एक साथ बैठकर अपने इस सफर की समीक्षा की। साक्षी ने कहा, माँ, मुझे याद है कि पहले मैं आपसे डाइट और फिटनेस के बारे में बहुत गुस्से में बातें करती थी। मुझे लगता था कि आप मुझ पर बेतहाशा दबाव डालती हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आप मुझे खुद से प्यार करने के लिए प्रेरित कर रही थीं। राधा देवी ने साक्षी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, यह सब तुम्हारे भले के लिए था। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पुरानी आदतों को बदलने का साहस दिखाया। मैं जानती थी कि तुम भी यह कर सकती हो। अब साक्षी और राधा देवी के जीवन में बदलाव आ चुका था। उनका डाइट प्लान अब सिर्फ एक शारीरिक बदलाव का हिस्सा नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। वे दोनों अब एक साथ घर में ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर खाने का आनंद लेती। साक्षी ने अपनी आदतें बदलने के बाद महसूस किया कि उसका शरीर पहले से हल्का और ताजगी से भरा हुआ था। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। अब वह हर काम में उत्साह से भरी हुई रहती थी और अपने जीवन में संतुलन पा चुकी थी। एक दिन साक्षी ने राधा देवी से कहा, माँ, मैं तो सोचती थी कि आप मुझसे हमेशा डाइट और फिटनेस के बारे में बात करती रहेंगी, लेकिन अब तो हम दोनों एक साथ इतने खुश हैं और हमारी सेहत भी सुधर चुकी है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यह सिर्फ शुरुआत है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना हमेशा जारी रखना होगा। यह केवल एक यात्रा का पहला कदम था और हमें इसे हमेशा जारी रखना होगा। साक्षी अब अपने दोस्तों और परिवार के बाकी लोगों को भी इस डाइट और फिटनेस यात्रा के बारे में बताती थी। वह जानती थी कि यदि उसने खुद को बदलने का रास्ता अपनाया तो और भी लोग इसे अपना सकते हैं। राधा देवी ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि यदि हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण बनता है। समाप्ति के करीब साक्षी और राधा देवी ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपनी डाइट प्लान और व्यायाम के बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को बताया। वे चाहते थे कि सब लोग स्वस्थ रहें और एक साथ मिलकर यह सफर तय करें। हमारी डाइट यात्रा सिर्फ हमारी सेहत के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को भी मजबूत करने के लिए थी, साक्षी ने कहा। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से अपना जीवन जीते हैं और इस यात्रा में हमें एक दूसरे का साथ ही नहीं बल्कि प्यार भी मिला है। राधा देवी ने अपनी बहू की बातों का समर्थन करते हुए कहा, साक्षी ने सच कहा। जीवन में हर किसी को खुद का ख्याल रखना चाहिए और अगर हम सही खाने और फिटनेस की आदतें अपनाएं तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझ और सशक्तता का प्रतीक बन गई थी। अब दोनों का विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी और यह डाइट प्लान उनका जीवन भर का हिस्सा रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।